नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सोच रहे हैं बहुत लंबे दिनों बहुत समय बाद में मिला हूं। तो दोस्तों, चूंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। आज अब तबीयत एकदम बिल्कुल सही है, तो लगातार डेली आपको एक क्लास मिलती रहेगी दोस्तों। चूंकि राजस्थान में तीन भर्तियां हैं, 3-4 भर्तियां हैं हाईलाइटेड है दोस्तों। सबसे पहली तो वीडियो मेंस है दोस्तों। वीडियो मेंस के बाद में अगर बात करें कंप्यूटर टीचर की भी है, और कंप्यूटर टीचर के अलावा राजस्थान पुलिस है। राजस्थान पुलिस के बाद में अभी फर्स्ट ग्रेड भी आ चुकी है दोस्तों, सेकंड ग्रेड है और रीट है दोस्तों। तो दोस्तों, इन सभी में एक सब्जेक्ट है, कॉमन है, और लगातार सवाल ज़्यादा बन रहे हैं। हालांकि वीडियो मेंस और कंप्यूटर टीचर में तो सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी सब्जेक्ट का ही है दोस्तों। टीचर है, यानी जितने भी टीचर वाले टेस्ट हैं उनमें तो इतिहास और कला एवं संस्कृति का पोर्शन तो है लेकिन बराबर का है। लेकिन वीडियो और कंप्यूटर टीचर इसमें तो वेटेज अगर 100 में से 80% वेटेज देखें तो कला एवं संस्कृति का है दोस्तों। यानी इतिहास तो बिल्कुल नाम 1-2% पूछे जाने की संभावना है। हालांकि आपने पटवारी का पेपर चेक कर लिया होगा, वीडियो का पेपर भी देखा होगा, तो दोस्तों सभी में कुछ सवाल भी टिपिकल पूछे गए थे और आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों, मेरी यही यानी मैं इसी उम्मीद के साथ में, इसी प्रेरणा स्रोत के, इसी इतनी मेहनत के साथ में वीडियो बनाऊंगा कि आप अगर एक बार अच्छे से मेरा वीडियो संपूर्ण देख लेंगे दोस्तों, तो आपका कोई भी सवाल है भविष्य में गलत नहीं हो। क्योंकि आजकल सवालों की अगर बात करें तो दोस्तों सवाल इतने टिपिकल बनते जा रहे हैं कि कुछ भी कहना असंभव है। यानी ये नहीं कह सकते कि ये सवाल नहीं आ सकता। तो मैं उसी को दृष्टिकोण, यानी उसी पेपर का लेवल को देखते हुए, पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एक बार अगर संपूर्ण वीडियो देखे रहेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बातचीत नहीं करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। आज राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें से लगभग 1% हर एग्जाम में पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान के लोक देवता। अब दोस्तों सवाल ये है, हेडिंग से ही प्रश्न बन जाता है। मेंस में जैसे पूछ लिया जाता है कि लोक देवता कहते किसे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोक देवता। तो दोस्तों आपके सामने दो शब्द निकल कर आएंगे। दो शब्द है, एक का नाम है देवता, एक का नाम है लोक देवता। हालांकि कोई नहीं पूछता, बस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ से पढ़ेंगे तो अब हमारा सवाल गलत नहीं होगा। देवता किसे कहेंगे, तो देवता की डेफिनेशन लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देवता की डेफिनेशन वैसे बता देता हूं, यानी ऐसे देवी देवता जिनका उल्लेख रामायण है, महाभारत है, यानी भारत के जो पवित्र या प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख जिनका मिलता है, उन्हें आप देवता की श्रेणी में काउंट करते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है दोस्तों लोक देवता। यहां हमें डेफिनेशन की जरूरत है दोस्तों। डेफिनेशन ये बनेगी दोस्तों, साधारण समाज में जन्म लेकर, साधारण समाज में जन्म लेकर अच्छे कार्य जैसे गायों की रक्षा, कोमा महिलाओं की रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग। तो यानी ऐसे महापुरुष जिन्होंने साधारण समाज में जन्म लिया, लेकिन अच्छे कार्यों की बदौलत से वो लोगों में, जनमानस में लोक देवता के रूप में उभर कर रहे। अच्छे कार्य जैसे गायों की रक्षा की, तो जैसे हम तेजा जी है, बाबू जी है, इन सबको पढ़ते हैं दोस्तों। महिलाओं की रक्षा की, जैसे रामदेव जी है, गोगा जी ने भी गायों की रक्षा की। रामदेव जी है, रामदेव जी ने तो सूदी आंदोलन चलाया, भैरव राक्षस का वध भी किया था। तो यानी हर प्रकार से आगे आए थे, तो उन्हें लोक देवता की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, तो लोक देवता कहते किसे हैं, तो साधारण समाज में जन्म लेकर अच्छे कार्यों के कारण, अच्छे कार्य जैसे गायों की रक्षा, महिलाओं की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति या प्राणों का बलिदान दिया, इसीलिए उन्होंने समाज में किस नाम से जाना गया था, लोक देवताओं के नाम से जाना गया था। आई होप ये आपको डेफिनेशन क्लियर होगी दोस्तों। अब दोस्तों यहां से सवाल ना के बराबर है, कोई कभी नहीं पूछेगा, ये तो हमारी समझ थी। लेकिन अभी मैंने आपको कहा था ना कि अधीनस्थ बोर्ड थोड़ी टिपिकल, आज तो रीट की भी घोषणा हो चुकी है, रीट का भी एग्जाम है दोस्तों, कौन सी एजेंसी लेगी, तो ध्यान रखना दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड लेगा। तो लोक देवताओं की कुछ श्रेणियां होती है दोस्तों। लोक देवताओं यूं लिख सकते हैं, हेडिंग डाल लिख सकते हैं कि लोक देवताओं की श्रेणियां।
लोक देवताओं की श्रेणियां। कुछ श्रेणियां होती हैं दोस्तों लोक देवताओं की, हालांकि इस प्रकार की शब्दावली से शायद ही आप परिचित हो। तो दोस्तों आज तक यहां से कभी प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, भविष्य के गर्भ में यहां प्रश्न बनेगा जरूर, यानी ये भविष्य के गर्भ में पलने वाले प्रश्न है दोस्तों, यहां से प्रश्न बनने की 100% संभावना है दोस्तों। मैं आपको कुछ 5 श्रेणियां बताऊंगा, 5 श्रेणी में से एक श्रेणी से आप परिचित हैं जिसका नाम है पंचपीर। पंचपीर के बारे में सभी जनमानस जानते हैं, लेकिन कुछ श्रेणियां ऐसी है जिनके बारे में आप नहीं जानते दोस्तों। हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा था कि क्षेत्रपाल जो राजस्थान, ऐसा कुछ क्षेत्रपाल से प्रश्न आया था दोस्तों। अब जिसने ये श्रेणियां वगैरह पढ़ रखी थी ना दोस्तों, उससे उत्तर मिल जाएगा दोस्तों, अदरवाइज उत्तर मिलने की संभावना ही नहीं थी दोस्तों। तो आइए दोस्तों श्रेणियां कौन कौन सी है, पहली बात तो यही देख लेते हैं। पहली श्रेणी का नाम है झुंझार। अब दोस्तों झुंझार कहते किसे हैं, यानी ऐसे लोक देवता, अब ये सभी एक की डेफिनेशन लिखूंगा, बाद में तो की पॉइंट समझा दूंगा दोस्तों। ऐसे लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की त्याग, यानी गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण त्यागे, उन्हें किन किन कैटेगरी में रखेंगे आप, झुंझारों की कैटेगरी में रखेंगे। ऐसे लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण त्यागे, अपने प्राणों की आहुति दी, प्राण त्यागे। तो दोस्तों ऐसे लोक देवता क्या कहलाएंगे, झुंझार। ये एक कैटेगरी है दोस्तों, यानी अब देखो गोगा जी है, तो गोगा जी ने गायों की रक्षा की, तो गोगा जी किसमें आएंगे। पाबू जी ने गायों की रक्षा की, तो पाबू जी आएंगे। तेजा जी ने गायों की रक्षा की, तो कहां आएंगे, झुंझार में आएंगे। हालांकि रामदेव जी ने भी गायों की रक्षा की थी। रामदेव जी ने, भैरव राक्षस है वो, कुछ किदवंती हैं दोस्तों, भैरव राक्षस कहते हैं कि आदमियों का भी मारता था और गायों का भी वध कर देता था, तो इस कैटेगरी में रख सकते हैं। जुझार के अलावा दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी का नाम है दोस्तों खवी। ये बहुत फेमस कैटेगरी है दोस्तों, हालांकि नाम नहीं सुना है आपने, लेकिन जानते जरूर है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, यानी हमारे गांव में एक आज भी प्रथा ऐसी प्रचलन है दोस्तों, यानी जिस किसी व्यक्ति की जनमानस की मृत्यु हो जाती है, उसकी फिर छाया है ना किसी आदमी में प्रवेश करती है और फिर उसके मुंह से बोलती है कि मुझे ये दोस्त था, ये फलाना वलाना हो गया दोस्तों, यानी छाया वाया तो समझते हो दोस्तों। तो वो सब आ जाती है ना दोस्तों, तो वो किस प्रकार की कैटेगरी होती है, वो खवी होती है दोस्तों। डेफिनेशन लिख देता हूं, डेफिनेशन यानी छाया वाला जो रूप देखने को मिलता है वो इसी में देखने को मिलता है। खवी की डेफिनेशन क्या होती है, पितृ पूजा से ख्याति प्राप्त लोक देवता, पितृ पूजा से ख्याति प्राप्त लोक देवता, अपने पितरों की पूजा नहीं करते हैं दोस्तों, घरों में पितर वगैरह मानते हैं, तो वो पितर पूजा से ख्याति प्राप्त होती है, वो कौन से होते हैं, खवी होते हैं दोस्तों। बस नाम ही स्पष्ट कर, ये डेफिनेशन ही पूछी जाएगी खवी क्या है, तो पितर पूजा ऐसे लोक देवता जो पितर पूजा से ख्याति प्राप्त होते हैं। अब वो लोक देवता है तो अगर लोक देवताओं की श्रेणी में रखेंगे, अगर नहीं है तो अब उन्हें आप खवी के नाम से जान सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा है दोस्तों, जैसे अगर एग्जांपल नोट करना चाहो, जैसे एक आंधी का देवता होता है दोस्तों, जैसे लिख देता हूं, वैसे कभी काम नहीं आएगा आपको, भंवर बाबा। वैसे आंधी के देवता को तो नाम दिया जाता है दोस्तों झंझावात का देवता, लेकिन यहाँ राजस्थान में भंवर बाबा जिसे बुतल्या का देवता कहते हैं, बुतल्या नहीं समझते, बुतल्या का देवता, ये इसका एग्जांपल है दोस्तों। खवी है ना, खवी का एग्जांपल नोट करना चाहो तो ये भंवर बाबा लिख सकते हो आप, बुतल्या का, इसी को बुतल्या का देवता कहते हैं, तो ये खवी है। खवी के अलावा दोस्तों दो कैटेगरी है, एक का नाम है खारा मामा, एक का नाम है मीठा मामा। तो एक का नाम है दोस्तों खारा मामा, एक का नाम है मीठा मामा। अब पहले खारा मामा। अब दोस्तों राजस्थान में लोक देवताओं में प्रचलन नहीं, ये लोक देवियों में प्रचलन में खारा मामा, खारा मामी भी देखने को मिलेगी आपको। खारा मामा की डेफिनेशन क्या है, यानी ऐसे लोक देवता जिनको जानवरों की बलि और शराब का भोग लगता हो, तो वो देवता किस कैटेगरी में आएंगे, खारा मामा की कैटेगरी में आएंगे दोस्तों। समझ में है, बहुत सारे लोक देवता ऐसे हैं जिनको, यानी
शराब का भोग लगता है और जानवरों की बलि दी जाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा दोस्तों, भैरुंजी बकरू चिड्डे, अपने राजस्थान में कहते हैं भैरुंजी को बकरा चिड्डा है। तो भैरुंजी भी किस कैटेगरी में आएंगे? खारा मामा वाला कैटेगरी में नहीं आएंगे दोस्तों। अब जैसे भद्रकाली हनुमानगढ़ के पास में, बडनेर दुर्ग के पास में माता का मंदिर है जिसका नाम है भद्रकाली देवी का मंदिर। दोस्तों भद्रकाली देवी के मंदिर के पास में आ जाओगे तो वहां शराब का भोग लगाया जाता है, प्लस बकरी का मांस चढ़ाया जाता है। अब सत्यता क्या है वो मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन खारी मामी हो जाएगी दोस्तों वो। तो खारा मामा और मीठा मामा तो नाम से या इनको एक दूसरे के ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे यानी विपरीत में पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाए। खारा मामा जिनको जानवरों का भोग और शराब की बलि यानी विशेष प्रकार के व्यंजनों का आयोजन करवाया जाता है, जबकि यहाँ कौन सा होगा? साधारण, यानी सीधा यूं कह सकते हैं कि साधारण यानी साधारण व्यंजनों का भोग या साधारण भोग लगाया जाता है, वो मीठा मामा होगा दोस्तों। तो खारा मामा में डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जानवरों की बलि ओमा शराब का भोग लगता है, शराब का भोग। ऐसे लोक देवता किस कैटेगरी में आएंगे दोस्तों? ये खारा मामा आएंगे दोस्तों। अब मीठा मामा कौन से आएंगे? मीठा मामा कौन? मीठा मामा जिन्हें साधारण भोग लगता है, साधारण भोग, रोटी पानी बस काम सट जाए, यानी दूध दही काम सट जाए, बस साधारण भोग चलता है, बस सीधा पर 5 रुपया में प्रसाद चढ़ाओ और साधारण है। तो ये मीठा मामा हो साधारण भोग, या यूं कह सकते हैं कि साधारण श्रेणी के देवता भी है, साधारण श्रेणी, इन्हें साधारण श्रेणी में काउंट किया जाता है दोस्तों। साधारण श्रेणी के लोक देवता पूछे तो ये मीठा मामा हो जाएगा दोस्तों। तो 4 कैटेगरीज बताइए दोस्तों, एकदम हुबू या एकदम फनी तरीके से बता दी मैंने। सबसे पहले झुंझार, ऐसे लोक देवता जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग गायों की रक्षा हेतु किया था तो उन्हें कहते हैं झंझार। नेक्स्ट है खवी, यानी खवी का मतलब होता है पितृ सत्ता से जो यानी ख्याति प्राप्त लोक देवता होते हैं उन्हें कहते हैं खवी। अब जी क्षेत्रपाल जी दोस्तों इसी से प्रश्न पूछा था, शायद मेरे हिसाब से, मुझे प्रश्न याद नहीं, लेकिन क्षेत्रपाल वाला प्रश्न पूछा हो। दक्षिणी राजस्थान में पूजा होती है, विशिष्ट पूजा मानी जाती है दोस्तों क्षेत्रपाल जी। अपने कहते हैं खेतपाल जी की पूजा, बस खेतपाल जी की पूजा, वो क्षेत्रपाल लिखा हो तो क्षेत्रपाल लिखा हुआ आया था। अब क्षेत्रपाल नाम में समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने इसका सबसे सूटेबल एग्जांपल बता दिया। भौर बाबा याद रखना, भौर बाबा एक खवी प्रकार का लोक देवता है जिसे बुतल्या का देवता कहते हैं। फिर भी आप याद रखना चाहो तो घरों में जो जितने भी पितर वगैरह जो पूजते हैं ना दोस्तों, वो पितर वगैरह पूजना वो कौन से लोक देवता होते हैं? खवी वाले लोक देवता होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है खारा मामा, ऐसे लोक देवता या ऐसी लोक देवियां जिन पर शराब का भोग और जानवरों की बलि दी जाती है वो खारा मामा कहलाते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है दोस्तों मीठा मामा, तो मीठा मामा साधारण भोग या साधारण कैटेगरी यानी साधारण श्रेणी के लोक देवता कौन से होते हैं? वो मीठा मामा हो जाते हैं। अब दोस्तों ये तो 4 थी, ये तो हमने आज तक मेरे हिसाब से कभी किसी ने नहीं पढ़ी थी, हो सकता है किसी ने पढ़ी हो तो वो अच्छे से नोट डाउन करना दोस्तों। अब लास्ट जो हमने सभी ने पढ़ रखी है जिसका नाम है पंचपीर, लास्ट 5वीं श्रेणी है दोस्तों जिसका नाम है पीर, यानी 5वीं श्रेणी है जिसका नाम है पीर। अब पीर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो पीर का मतलब ऐसा होता है यानी हिंदुओं के लोक देवता जिन्हें मुसलमान पीर समझकर पूजते हैं, बस वो पीर कहलाते हैं दोस्तों। या यूं कह सकते हैं कि ऐसे लोक देवता जिनकी सर्व धर्म में समान रूप से पूजा होती है। लिख देता हूं डेफिनेशन, ऐसे लोक देवता जिनकी सर्व धर्म में समान रूप से पूजा होती है, अर्थात हिंदू लोक देवता जिनको मुसलमान पीर समझकर पूजते हैं, मुसलमान पीर समझकर पूजते हैं। ऐसे लोक देवता जिनको मुसलमान पीर समझकर पूजते हैं तो वो कैसे हो जाएंगे फिर दोस्तों? वो पीर हो जाएंगे। और राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखना इनकी संख्या है 5। बस सबसे महत्वपूर्ण जिस चैप्टर पे आने वाले हैं दोस्तों उसका नाम है ये पंचपीर के बारे में।
पढ़ते हैं दोस्तों। संख्या में अगर बात करें कौन है, तो आपने नाम सुना होगा, रामदेव जी है दोस्तों। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों, सीधा प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा लोक देवताओं की यानी पंचपीर की श्रेणी में शामिल नहीं है। एक ऑप्शन हमेशा फिक्स मिलेगा। मैं आपको 5 नाम बताता हूं, 5 नाम के अलावा अगर यहां से प्रश्न पूछा गया ना दोस्तों, तो निश्चित फिक्स प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या है, रामदेव जी है, पापू जी है, हड़बू जी है दोस्तों, हड़बू जी, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी के अलावा गोगा जी है, गोगा जी के अलावा मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, ये 5। अब दोस्तों प्रश्न हमेशा ये किया है आज तक, आज प्रश्न जो पूछा गया है ना दोस्तों, वो यही पूछा गया कि निम्न में से कौन सा लोक देवता पंच पीरों यानी पीरों की श्रेणी में, पंच पीरों की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नाम हमेशा 3 इनमें से कोई आएगा दोस्तों। एक चौथा आएगा ना दोस्तों, वो तेजा जी आएगा दोस्तों। तेजा जी लोक देवता जरूर है, लेकिन पीर नहीं है दोस्तों, यानी पंच पीरों में शामिल जरूर नहीं किया जाता। तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों। तो रामदेव जी है, पापू जी है, हड़बू जी है, गोगा जी है और मेहाजी मांगली है दोस्तों। तो ये थी लोक देवताओं की श्रेणियां दोस्तों। पीर किसे कहते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं, ऐसे लोक देवता जिनको सर्व धर्म में यानी सभी धर्मों में समान रूप से पूजा होती है, यानी हिंदू लोक देवता जिन्हें पीर समझकर, मुसलमान जिन्हें पीर समझकर पूजते हैं, और हिंदू लोग है यानी अब हिंदू अपोजिट तो हिंदुओं का भी होगा दोस्तों, यानी जो पीर है उन्हें हिंदू लोक देवता है यानी हिंदू लोक देवताओं के रूप में पूजते हैं, इसलिए इन्हें पीर कहा गया दोस्तों। जैसे रामसा पीर के नहीं कहते हैं दोस्तों, गोगा जी को जहार पीर कहते हैं। तो इस प्रकार बाबू जी को भी पूछते हैं, सभी पूछते हैं दोस्तों। गोगा जी के तो वंशज भी कायम खानी मुसलमान बन गए थे दोस्तों। तो इनकी संख्या क्या है, तो 5 है दोस्तों। रामदेव जी है, पाबू जी है, हड़बू जी है, गोगा जी है, मेहाजी मांगलिया। तो ये थी दोस्तों लोक देवताओं की श्रेणियां, एक विशिष्ट टॉपिक के साथ में था दोस्तों, इसलिए मैं इस चैप्टर को अलग से हटके ही बना रहा हूं दोस्तों। अब हम कल से यानी नया वीडियो हमारा जो स्टार्ट करेंगे लोक देवताओं से, और यानी पंचपीरों से और रामदेव जी से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों तक भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।